दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए निरंतर 2 वर्ष से कवियों की चौपाल का कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। वर्ष 2022 जनवरी से निर्झरिणी के माध्यम से महीने के एक रविवार को एक विशेष ऐतिहासिक कवि साहित्यकार का विशेषांक लिया जाता है और अधिकांशतः वह अंतिम सप्ताह महीने का होता है। तो आज क्रमशः वही दिन है और आज हम ले रहे हैं वरिष्ठ कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को दिन विशेषांक में, जिनके विषय में आज परिचर्चा होगी और सभी कवि अपनी अपनी रचनाएं इनके विषय में देंगे। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 शब्द कहूँगा। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, मंच अपना बना लेंगे हम। जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे हम, और सूरज खुद को बना लेंगे हम। ऐसे ही एक दमकते सितारे झारखंड धनबाद से वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य जगत के प्रणेता कहेंगे, साहित्यिक सामाजिक जागरूकता मंच के संस्थापक और केसीएन क्लब के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह चंदन जी आज के विषय विशेषांक पर अपना वक्तव्य लेके आ रहे हैं। केसीएन क्लब द्वारा आयोजित केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी में आप कवियों की चौपाल में आप सभी साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। और केसीएन क्लब के अध्यक्ष निर्झरिणी कवियों की चौपाल के संपादक श्री नंदन जी मिश्र का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी, आपने आज के कार्यक्रम को आयोजित कर हम सबों को धन्य किया। मेरी आज की रचना है हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी के भीष्म पितामह भारतेंदु जी पर आधारित है, जिनकी जयंती 9 सितंबर को मनाई जाती है। और बहुत कम बाल्यकाल में ही उन्होंने हिंदी को जो ऊंचाई दी है और हिंदी को जो सम्मान दिया है दुनिया में, इसके लिए उन्हें मैं शत शत नमन करता हूं। और मेरी आज की कविता उन्हीं को समर्पित है, उनकी जन्म जयंती पर। मेरी कविता का शीर्षक है आधुनिक हिंदी के भीष्म पितामह भारतेंदु। आधुनिक हिंदी के भीष्म पितामह भारतेंदु चौखंबा वाराणसी में जन्म लिए। चौखंबा वाराणसी में जन्म लिए गिरधर जी के पुत्र। चौखंबा वाराणसी में जन्म लिए गिरधर जी के पुत्र। सिद्ध हुए मुहूर्त, नाम हरिश्चंद्र रखा। शुभ शुभ निकले मूर्त, शुभ शुभ निकले मूर्त। 5 वर्ष माता गई, 10 वर्ष में पिता गए। बिगड़ा जीवन सूत्र, बिगड़ा जीवन सूत्र। घर में ही शिक्षा हुई, दुनिया लगती थी धूर्त। घर में ही शिक्षा हुई, दुनिया लगती थी धूर्त। बाल्यकाल में दोहा लिखे, शब्द समन में उलट फेर कर रच दे अर्थ अनर्थ, रच दे अर्थ अनर्थ। पिता के छंदों को सुन सुनकर, चूंकि पिता भी इनके कवि थे, तो पिता के छंदों को सुन सुनकर दोहा शब्दों में जोड़ दें अद्भुत सब भावार्थ,
अद्भुत सब भावार्थ। पिता देखकर दंग हो कैसे लिखा ये अर्थ, पिता देख के दंग हो कैसे लिखा ये अर्थ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, होते उनमें हैं शब्दों के अति द्वंद, शब्दों के अति द्वंद। जैसे जैसे पढ़े हुए बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, हिंदी की भाषा को लेखनी में किए पसंद, युवा काल में महाकवि बने, हो गए पूर्ण स्वच्छंद, हो गए पूर्ण स्वच्छंद। मातृभाषा की दुर्दशा पर चिंतित थे उनके उमंग, चिंतित थे उनके उमंग। आशा धैर्य विश्वास से आजादी का लड़ते रहे वो जंग, वो लड़ते रहे वो जंग। लेखनी के दमखम पर, लेखनी के दमखम पर बने आधुनिक हिंदी के दबंग, बने आधुनिक हिंदी के दबंग। नाटककार कहानीकार के छवि में विचार अति बहुरंग, विचार अति बहुरंग। अपने नाट्य काव्य चेतना से अजब दिखाए रंग, अजब दिखाए रंग। राष्ट्रभक्ति और हिंदी के अग्रिम कवि बने हरिश्चंद्र, अग्रिम कवि बने हरिश्चंद्र। दुनिया के स्नेह आशीष से भारतेंदु सम्मान जुड़े उनके संग, भारतेंदु सम्मान जुड़े उनके संग। सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम फुलवारी, चंद्रावली की रचना पढ़ युवकों में बढ़ा उमंग, युवकों में बढ़ा उमंग। सच्चे देश प्रेमी थे भारतेंदु, बुनते आजादी के हुड़दंग, बुनते आजादी के हुड़दंग। काल भैरव के आशीर्वाद से हिंदी को प्रतिष्ठित किए अंग्रेज देख कर दंग, अंग्रेज देख कर दंग। युवा महाकवि की लेखनी ने लड़ी अभिमन्यु जैसी जंग, लड़ी अभिमन्यु जैसी जंग। ब्रिटिश उन पर खफा हुए, लगाए लेखनी पर प्रतिबंध, लगाए लेखनी पर प्रतिबंध। हिंदी को क्रांति का आवाज बनाया। आजादी के महासागर समर में उनके कड़े कड़े थे छंद, उनके कड़े कड़े थे छंद। भारत में आहुति देकर भारतेंदु कहलाए हरिश्चंद्र, भारतेंदु कहलाए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को हरिश्चंद्र कहें, हिंदी के आदि अंत, हिंदी के आदि अंत। जब जब हिंदी की चर्चा होगी, जब जब हिंदी की चर्चा होगी, भारतेंदु होंगे अनंत, भारतेंदु होंगे अनंत। हिंदी दिवस मनाने वालों को जानो यह प्रसंग, हिंदी दिवस मनाने वालों जानो यह प्रसंग। हिंदी को हिंदी कहा, हिंदुस्तान को किया स्वच्छंद, हिंदुस्तान को किया स्वच्छंद। सत सत नमन, सत सत नमन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विशेषांक और बहुत ही सुंदर रचना। अब मैं इस विशेषता को क्रमशः जारी रखते हुए दो शब्द और कहूँगा। आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर, जो इसी महीने में पड़ता है, तो यह महीना भी उनसे छू रहा है, जुड़ रहा है। और संपूर्ण महीना हिंदी विशेषांक का महीना बोला जाता है। 14 सितंबर विशेषतः हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूरा पखवाड़ा हिंदी विशेषांक पर आधारित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि कहे जाते हैं। अब मैं अगले साहित्यकार जो विस्तार से इस विषय को बताएंगे, उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्ति। हुआ सवेरा तो हम उनके नाम तक भूल गए, हुआ सवेरा तो हम उनके नाम तक भूल गए, जो बुझ गए रात में चिराग की लौ बढ़ाते हुए, जो बुझ गए रात में चिराग की लौ बढ़ाते हुए। अब मैं आवाज दूंगा वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी को, जो आज की विषय विशेष चर्चा को लेकर आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से आज फिर से एक विशेष व्यक्तित्व को लेकर के केसीएन क्लब की हेडलाइन, उसकी उपशाखा निर्झरणी जो कवियों की चौपाल आयोजित करती है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आज जो हमारे विशेष कवि, साहित्यकार, रचनाकार, व्यंग्यकार, नाटककार
जिनके नाम की चर्चा हिंदी साहित्य में अगर न की जाए तो वह सृजन, वह साहित्य, वह हिंदी भाषा अपने आप में अधूरी हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले इस आयोजन में जो अब तक 80 सप्ताह गुजरे हैं, लगभग मैं उसका साक्षीदार रहा हूं। अगर कभी मैंने अपनी रचना को इस पटल के माध्यम से आप लोगों तक नहीं पहुंचाया है, तब भी मैं बड़ी गंभीरता से इसका चिंतन और मंथन करता हूं। आदरणीय नंदन जी, जिन्होंने अपने अभूतपूर्व परिश्रम से, सृजनशीलता से और सामाजिक ग्राह्यता से इस मंच को 1 से लेकर 80 अंक को पार किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज मैं जिस संदर्भ को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में जब हम 4 कालों का वर्णन पाते हैं, चाहे उसे आदिकाल, मध्यकाल और भक्ति काल और आधुनिक काल, इन विभागों में वर्णित कर दीजिए, या लगभग 1000वीं शताब्दी के आसपास से हमारे हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं वो उदित होने लगी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह काल जो है हमारी पराधीनता का काल रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी विचारधाराएं, सब कुछ उस दास्ता की बेड़ी के बंधन में बंधे हुए थे। एक दूसरा विचार, साहित्य हम पर थोपा जाने लगा था, लेकिन फिर भी हमने बड़ी सहिष्णुता के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इन सब को स्वीकार्य किया। दोस्तों, आज हम जब बात करते हैं हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा के इतिहास की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का स्थान सबसे ऊपर, सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद साहित्यकार के रूप में लिया जाता रहा है। 20 वर्ष की अवस्था में इन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिया गया था। 20 वर्ष की कुल उम्र ही इनकी 35 साल थी। और एक बनारस के व्यवसायी थे, इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु इन्हें एक उपाधि मिली थी। इनका जन्म 9 सितंबर 1950 को बनारस में ही हुआ था और 6 जनवरी 1885 को इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। आप सोचिए कितनी कम उम्र। इनकी पत्नी मन्ना देवी जी थी और एक कवि थे, लेखक थे, रंगकर्मी थे, देश चिंतक थे, पत्रकार थे, नाटककार थे। मीन्स की इनके साहित्य सृजन की विधाएं भिन्न भिन्न रूपों में और बहुत ही प्रचलित स्वरूप को प्राप्त हुई। आप जानते होंगे, इन्होंने अनुवाद भी लिखा है, इन्होंने निबंध भी लिखा है, इन्होंने नाटक भी लिखा है, इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। तो हर तरह का सृजन इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं।
और लगभग लगभग हिंदी नाटकों का जो सूत्रपात है उसका आरंभ भी लगभग लगभग इन्हीं से माना जाना चाहिए, माना जाता भी है। इन्होंने अनुवाद के रूप में विद्यासागर नाटक का अनुवाद किया था जो बांग्ला में लिखी गई थी, और 1867 ईस्वी में इन्होंने इसका अनुवाद किया था। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बालबोधिनी। ये 3 पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया था। ये उत्कृष्ट कवि थे, उत्कृष्ट व्यंग्यकार थे, सफल नाटककार थे, जागरूक पत्रकार थे, निबंधकार थे और ओजस्वी गद्यकार थे। खड़ी बोली हिंदी, जिन्हें आप खड़ी बोली के नाम से प्रतिभाषित करते हैं, और सबसे बड़ी बात थी कि ये कुशल वक्ता थे, कुशल प्रवक्ता थे, कुशल अभिव्यक्तकार थे, जिन्होंने जो कुछ भी सोचा समझा उसे अपनी वाणी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया, लोगों को बांटा। संतानों में 2 पुत्री थी और 1980 में इन्हें भारतेंदु उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आधुनिक हिंदी के प्रथम रचनाकार के रूप में इनका नाम लिया जाता है। सम्मान तो इन्हें बहुत मिले। रीतिकाल अर्थात आधुनिक काल, इसके बीच के जो काल थे जिन्हें हम संधि काल के नाम से जानते हैं, जहां रीतिकाल अपनी समाप्ति पर था और आधुनिक काल अपने उदय पर था, वहां पर विचारों, भावों और संस्कृति सब जो हमारी विकृतियां आ गई थी हमारे समाज में, रूढ़वादिता आ गई थी, जिन्हें हम नित्य प्रति उसका भुगतान करते थे, उसका प्रायश्चित करते थे, उसे भोगते थे। एक तरह की सामंती व्यवस्था में इस तरह के जो दुर्गुण आ गए थे, हरिश्चंद्र जी ने उसके प्रति, उसके विरोध में अपने साहित्य को मुखरित किया। एक स्वस्थ, एक नई परंपरा, एक नई संस्कृति और एक तरह से लोगों के विचारों को परिवर्तित करने की जो उन्होंने नींव डाली, वो बहुत ही आदरणीय थी। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी थे। भारतीय नवजागरण दोस्तों 1850 अंग्रेजों के शासन काल से हम बहुत विपिन्न और खिन्न थे। हमारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी और तब इन्होंने कहा भाषा के विषय में, निज भाषा उन्नति है। तब इन्होंने कहा था, जब हमारे ऊपर प्रतिबंधों का एक तोमार सा छाया हुआ था, जहां हम बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, ऐसे परिवेश में और इतने ज्यादा साहित्य को सृजन करने वाले हरिश्चंद्र हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही मूर्धन्यकार साहित्यकार थे। आप सभी लोग जानते हैं, देश में जो रूढ़िवाद था उसका खंडन भी इन्होंने बड़े प्रभावी ढंग से किया था। 5 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पिता को दोहा लिख करके सुनाया था और
अगर आप कहें तो मैं ये दोहा आपके सामने प्रस्तुत करूं। ले डोढ़ा ठाढ़े भये श्री अनुरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। बाणासुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का बहुत अच्छा ज्ञान था इनके पास, और इन्होंने 2 संस्थाएं भी चलाई थी, पेनी रीडिंग और तदीय समाज। इन्होंने एक स्कूल भी खोला था और दीन दुखियों की सेवा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अर्थ से, तन मन से इन्होंने उसका सहयोग किया था। इन्होंने पुस्तकालय, नाट्यशाला की स्थापना भी की थी और अंत में क्षय रोग, टीबी रोग से 35 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ। मैं आपको गिनाने लगूं इनकी रचनाएं तो आप आश्चर्यचकित होंगे। नाटक इन्होंने लिखा सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विशस्य विषमौषधम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी, इतने नाटक। और इन्होंने अनुवादित किया जिन नाटकों को, मैं उन्हें भी आपके सामने रखना चाहूंगा। मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, विद्या सुंदरम, भारत जननी, पाखंड विडंबना, दुर्लभ बंधु। इन्होंने जो इतिहास लिखा है मैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कश्मीर सुषमा, कल्पना कीजिए, कश्मीर सुषमा, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, और जो निबंध और आख्यान इन्होंने लिखा, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, परिहास पंचक, और इनके काव्य संग्रह थे, काव्य ग्रंथ थे, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, विजयनी विजय, वैजयंती, भारत वीणा, सतसई श्रृंगार, प्रेमाश्रु वर्णन, माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। और इनकी शैली जो विशेष करके थे इन सब चीजों में, वो परिचयात्मक थी, विवेचनात्मक थी, भावनात्मक थी, व्यंग्यात्मक थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहा कि इनका भाव पक्ष और कला पक्ष, इनके साहित्य में दोनों का बहुत ही शिखरत्व समन्वय है। भारत दुर्दशा में इन्होंने कहा, भारत के बुजुबल जग रक्षित, भारत विद्या जहि जन सिंचित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपित संसारा। अलंकृत शैली थी, उद्बोधन जबरदस्त था। और मैं इसी संदर्भ में मैं आपको अपनी रचना की तरफ लेके चलता हूं, जो इनके ही संदर्भ में मैंने विरचित किया है, वो आपके सामने मैं रखता हूं। अपरिमित नभ के आंगन का चमकता वह सितारा था, अपरिमित नभ के आंगन का चमकता वह सितारा था, लिखा था नाम भारत का, हरिश्चंद्र ध्रुव सतारा था, हरिश्चंद्र ध्रुव सतारा था। भारत का इंदु बनकर के सदा रजनी को हरता था, उसी के नाम की हिंदी का हरिश्चंद्र दम भी भरता था।
सृजन साहित्य का अनुपम उतारा कलम पन्नों पर, सृजन साहित्य का अनुपम उतारा कलम पन्नों पर, भले जीवन बड़ा छोटा, भले जीवन बड़ा छोटा, रहा शिखरत्व, रहा शिखरत्व पर चढ़कर, रहा शिखरत्व पर चढ़कर। हमारे हिंद की हिंदी का वह नक्षत्र प्यारा था, किया कर्तव्य तन मन से, समर्पित भाव सारा था। बड़ा लघु काल हिंदी का, बड़ी समृद्ध थी भाषा, प्रगति पर सबकी आंखें थी, हमारे आस की आशा। भले हिंदी की भाषाविद, भले हिंदी के भाषाविद कमाई इसकी खाते हों, मगर जब बोलना हो तो मॉडर्न भाव गाते हैं, तो मॉडर्न भाव गाते हैं। हमारे ही सगे अपने, ये हिंदी की दुर्दशा पर ये चित्रण है। हमारे ही सगे अपने मेरी भाषा के दुश्मन हैं, बड़प्पन नाम इंग्लिश का, बड़प्पन नाम इंग्लिश का, तो छोटा नाम हिंदी का, तो छोटा नाम हिंदी का। कभी साहित्य पढ़ करके समाज अपना परखते थे, उन्हें दर्पण सा दिखता था, रुचिर साहित्य लिखते थे, रुचिर साहित्य लिखते थे। हरिश्चंद्र के बिना हिंदी का गौरव ही अधूरा है, हरिश्चंद्र के बिना हिंदी का गौरव ही अधूरा है। प्रखर रजनी भले जितनी, बिना इंदु न पूरा है। फलक पर इंदु भारत का चमकता वह चितेरा है, निकलते नभ में प्रातः काल का सुरभित सवेरा है। उम्र 35 में जिसने रूढ़ियों पर गर्जना की थी, उम्र 35 में जिसने रूढ़ियों पर गर्जना की थी, बना साहित्य को तरकश कलम से तर्जना की थी। हमारी अपनी कमजोरी विवश लाचार ना कर दे, हमारी अपनी कमजोरी विवश लाचार ना कर दे। स्वयं की लेखनी से नवसृजन की अर्चना की थी, स्वयं की लेखनी से नवसृजन की अर्चना की थी। जहां समृद्ध सामाजिक व्यवस्था का महोत्सव हो, जहां समृद्ध सामाजिक व्यवस्था का महोत्सव हो, खुशी हर मन के आंगन में, खुशी हर घर, खुशी हर मन के आंगन में सदा आनंद उत्सव हो। विरासत हो जहां चिंतन गहन गहवर के गुंजन में, विरासत हो जहां चिंतन गहन गहवर के गुंजन में, सृजन साहित्य का परचम सदा उत्कृष्ट सौसव हो, सृजन साहित्य का परचम सदा उत्कृष्ट सौसव हो। विकल विक्षिप्त मन के भाव, विकल विक्षिप्त मन के भाव का मंकुर सृजन ना हो, विकल विक्षिप्त मन के भाव का मंकुर सृजन ना हो। सदा समरस का सामन हो, न कोई विष विपंसा हो, न कोई विष विपंसा हो। हमारे घर से लेकर देश तक हो ना धमक फीकी, हमारे घर से लेकर देश तक हो ना धमक फीकी। वही साहित्य हो रक्षित, वही साहित्य हो रक्षित, जहां मनुष्यत्व शिक्षित हो, जहां मनुष्यत्व शिक्षित हो। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन का मूल यही है, विकल विक्षिप्त मन के भाव का मंकुर सृजन ना हो, सदा समरस का सामन हो, न कोई विष वपंसा हो। हमारे घर से लेकर देश तक हो ना धमक फीकी। वही साहित्य रक्षित हो, वही साहित्य रक्षित हो, जहां मनुष्यत्व शिक्षित हो, जहां मनुष्यत्व शिक्षित हो। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंग्रेजों की गुलामी का वह काल, 35 वर्ष की उम्र, और सृजन के जो सीढ़ियां थी, सृजन का जो सोपान था, उन्होंने अद्भुत ढंग से उस शिखर को प्राप्त किया। 35 वर्ष की उम्र में 37 रचनाओं को लिखना यह कोई छोटी बात नहीं होती है, यह बहुत बड़ी बात होती है। और एक बार फिर से मैं आदरणीय नंदन जी मिश्र को, जो निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल आयोजित करते रहे हैं, और उनका 80वां सप्ताह जो पिछले बार गुजरा, और यह कवियों की विशेष श्रृंखला जो उन्होंने चलाई है, उस श्रृंखला में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनका जो समूचा कृतित्व है
लोगों तक बांटने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपने समय दिया, मुझे आपने पटल पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका और इन दर्शकों का, श्रोताओं का, विद्वानों का, मनीषियों का, सबका हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर एक वृत्तांत, पूरा स्वरूप जो आपने आपके चर्चा से समक्ष आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अंधेर नगरी एक विशेष चर्चित उनका काव्य साहित्य है। अब मैं अगले साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति पुनः। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहां में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। एक ऐसे ही जाबाज व्यक्तित्व और साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रणेता कहेंगे और कई सामाजिक साहित्यिक क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हुए डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला जी, जो हिंदी विभाग से भी जुड़े हैं, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। तो आइए सुनते हैं उनको। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, केसीएन क्लब के नंदन मिश्र जी। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा के इस सत्र में सबसे पहले तो हम ये जाने कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वो मेधावी थे जिसने 5 वर्ष की उम्र में अपने पिता गोपाल चंद्र, जिनका उपनाम गिरधर दास था, एक दोहा लिखकर पिता से कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। ले ब्योढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ा सुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। ये कह लीजिए पिता का आशीर्वाद भारतेंदु के साथ फलने फूलने लगे। भारतेंदु का जन्म 1850 में होता है और 1857 में ही देश में क्रांति होती है, जिसे अंग्रेजों ने सैनिक गदर कह के एक तरीके से खारिज कर दिया था। उस क्रांति की विफलता के मूल में कहीं न कहीं से भाषा एक कारण थी। ब्रज भाषा के बहुत बड़े रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए हमारे पास ऐसी भाषा हो जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आज के पाकिस्तान से लेकर के आज के बांग्लादेश, क्योंकि हिंदुस्तान पूरा इतना हुआ करता था, जिसके माध्यम से हम आपस में संवाद कर सके। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय अपने युग के ब्रज भाषा के बड़े रचनाकारों में थे, लेकिन उन्होंने शंखनाद कर दिया, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिनु मिटे नहीं को शूल। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी क्षमता है, वो क्या है? उसकी भाषा। तो भारतेंदु ने सबसे पहले ये कह दीजिए कि भारतीय जनमानस को ऐसे दौर में, जबकि 3.5 हाथ की काया पर रीतिकाल में हम केंद्रित थे, तो श्रृंगार से खींच करके एक जातीय चेतना, भाषागत चेतना का
जो उभार पैदा किया, भाषा के प्रति जो जुड़ाव पैदा किया, भाषा के प्रति जो लगाव पैदा किया, ये कह लीजिए कि सीधे सीधे भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजभाषा का जो बड़ा रचनाकार था, खड़ी बोली की तरफ जब आते हैं तो पहला काम तो यही करते हैं कि जो रीति काल के 200 साल का इतिहास है, जहां के हम श्रृंगार में उलझे रहे, शायद भारत की गुलामी के पीछे कहीं न कहीं एक कारण यह रहा होगा, तो उन्होंने लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना, समाज की बात, देशोद्धार की बात, समाज सुधार की बात, पवित्र भावनाओं के स्थापना की बातें वो करते हैं। एक बड़ी समस्या भारतेंदु हरिश्चंद्र के सामने थी, क्योंकि अपनी बातों के प्रचार प्रसार के लिए ये देख लीजिए कि ये कहने मात्र से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने 2 संस्थाएं भी चलाई थी, पेनी रीचिंग तथा तटीय समाज। इन दोनों संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता के द्वारा वो ये कह लीजिए कि अपने विचारों के स्थापन में महत्व भूमिका का निर्माण करते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए 2 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। ये दोनों पत्रिकाएं सीधे सीधे ये कह दीजिए तो करोड़ों करोड़ जो दुखी दीन थे, जो पराजित थे, जिनकी आत्माएं पराजय को स्वीकार कर ली थी, ये कह लीजिए कि उससे मुक्ति के लिए ये पत्रिकाएं जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शंखनाद थी। बहुत कम उम्र मिली, लेकिन काम बहुत बड़ा। अब एक बड़ी समस्या और भारतेंदु के सामने थी, क्योंकि हिंदी भाषा, जिस हिंदी में मैं बात कर रहा हूं, ये खड़ी बोली जिसकी पैरवी भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, इसके 2 प्रयुक्तियां प्रचलित थे। एक तरफ उर्दू है, दूसरी तरफ हिंदी है। तो होता क्या है कि एक तरफ तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिस भाषा की पैरवी कर रहे थे, एक बड़ा साहित्यिक समूह था, वो कहते हैं कि भाई जो हिंदी भाषा है इसकी शैली उर्दू प्रधान होनी चाहिए, उर्दू के शब्दों की बहुलता प्रयोग में। और दूसरी तरफ राजा लक्ष्मण सिंह, इनका समूह ये कहता है कि ऐसा है कि हिंदी भाषा तो हमारी आदि भाषा जो संस्कृत है, ऐसी स्थिति में संस्कृत की तत्समनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। ये कह लीजिए कि एक तरफ राजा लक्ष्मण सिंह का शुद्धतावादी दृष्टिकोण और दूसरी तरफ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का उर्दू शैली के प्रति बल बहुत थे। उम्दा कह दीजिए, बेजोड़ कह दीजिए, व्यवहारिक कह दीजिए, प्रायोगिक कह दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोनों अतिवादों से हटके मध्यम मार्ग अपनाया, जो बाद में आकर के जिस हिंदुस्तानी की पैरवी महात्मा गांधी करते हैं हिंदी के लिए भाषा के रूप में, भारतेंदु ने हिंदुस्तानी की बात की। और ये जो हिंदुस्तानी थी, इस हिंदुस्तानी भाषा में न अरबी फारसी के शब्दों का भरमार था और न ही संस्कृत निष्ठ शब्दावली का विशेष आग्रह था। मित्रों, यहां एक बात और हम जान लें, आज हमारे पास लगभग जो 2 लाख शब्द हो गए हैं हिंदी भाषा में, हमारी सर्वग्राह्यता के कारण। उस समय हमारे पास केवल 20,000 शब्द थे। यह आजादी के समय की बात कर रहा हूं। कल्पना कर लीजिए कि हिंदी के पास जो 1850 में 1857 की क्रांति के समय कितने शब्द रहे होंगे। तो इस तरीके से भारतेंदु ने जो महत्वपूर्ण या विशेष भूमिका का निर्वाह किया, उनके आसपास गद्य और पद्य एक नए युग का आविर्भाव होता है, क्योंकि आधुनिक काल के पहले रीति काल में गद्य साहित्य मिलता है बहुत मामूली। तो आधुनिक खड़ी बोली की जो पैरवी करते हैं,
तो ये कह लीजिए ये काल जो है गद्य और पद्य के उभार का विकास का काल है। यहां हिंदी में फिर नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए, कहानियां लिखी गई, डायरी लिखी गई, जीवनी लिखे गए, संस्मरण लिखे गए। तो इस तरीके से भारतेंदु स्वयं और भारतेंदु के आसपास रहने वाले रचनाकारों का एक समूह जो था भारतेंदु मंडल, बहुत थे शिद्दत से, मजबूती से भारतेंदु के विचारधारा को आगे बढ़ाता है। जहां तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य की बात है, तो चाहे उनके नाटकों में हम सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी आदि को देख लें, या उन्होंने ये देखिए कि अनुवाद, अनुदित नाटकों का उन्होंने अनुवाद भी किया है। वो संस्कृत से कर्पूर मंजरी है, भारत जननी है, धनंजय विजय है, मुद्रा राक्षस है। एक रास्ता खोला कि हमें अनुदित साहित्य की तरफ भी चलना पड़ेगा, अपने प्राचीन साहित्य का हिंदी में अनुवाद होना चाहिए। इतिहास ग्रंथों के रूप में उन्होंने 6-7 ग्रंथ, जैसे महाराष्ट्र देश का विकास, हिंदी दरबार दर्पण, अग्रवालों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, कश्मीर सुषमा इत्यादि ग्रंथ लिखे। निबंध संग्रह के विषय में तो वो चूंकि बहुत चर्चित है, चाहे वो मदालसा हो, चाहे वो परिहास चंपक हो, चाहे वो लीलावती हो, सुलोचना हो। और भारतेंदु चूंकि काव्य से आए थे, तो उनके काव्य ग्रंथों में प्रेम प्रलाप, प्रेमाशु, विजयनी, वैजंती, भारत वीणा, माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर इत्यादि हैं। तो यहां भारतेंदु आज हमारे लिए विशेष क्यों हो जाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले भाषा के धरातल पर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए जिस खड़ी बोली की पैरवी की, तो वहां न संस्कृत का अतिवाद था और न अरबी फारसी का अतिवाद था, बल्कि मध्यम वर्गीय रास्ता था, बीच का रास्ता था, जो हिंदुस्तानी, जहां अरबी फारसी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द और संस्कृत के शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते थे, क्योंकि भारतेंदु को एक बड़ी लकीर खींचनी थी। भारतेंदु ने उस समय इस बात की आवश्यकता महसूस की कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे बड़ा काम या सबसे पहला काम यही है कि भाषिक रूप से अगर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यह भाषिक जुड़ाव जो है वो हमारे आजादी की लड़ाई को गति दे सकता है। शायद आपको याद आ रहा होगा 1857 की क्रांति के समय नाना फडणवीस कानपुर, झांसी की रानी झांसी, अवध के नवाब अवध, हैदराबाद के निजाम, इनके बीच जो है होलकर थे, सिंधिया थे, गायकवाड़ थे, इनके यहां एक दूसरे के पास संवाद के रूप में, प्रतीक के रूप में रोटी जाती थी। लगता है 7 वर्ष का बच्चा भारतेंदु 50 में पैदा हुए थे, 57 में क्रांति होती है। उनके बाल मानस पर यह बात बैठ गई कि यार जो है भाषिक एकता जो है हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ने में समर्थ है। रचनाकार, ब्रज का बड़ा रचनाकार, ये कह लीजिए कि ब्रज और अवधी 2 बड़ी भाषाओं और उनके साथ छोटी बड़ी बहुत सी भाषाएं और बोलियों के समर्पण से, त्याग से, अपने अस्तित्व के विलयन से, ये कह लीजिए कि एक भाषा उभर के आई जो दिल्ली के आसपास मेरठ के छावनी में रहने वाले हिंदू लोगों के द्वारा हिंदी प्रयुक्त के रूप में, खड़ी बोली के रूप में प्रचलित थी, वो हिंदी भाषा के रूप में आज सुरसरी की तरह अवाध प्रवाहित है। सारा हिंदुस्तान उससे जो है हरा भरा है। और हम आज
बड़े फख्र से कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हिंदुस्तान का जितना भौगोलिक क्षेत्र है इतना ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश राज्यों में हिंदी को बोलने वाले और समझने वाले लोग हैं। विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में मंदारण के बाद हिंदी की चर्चा आने लगी है, या ये कह लीजिए मंदारण के बाद दूसरी सबसे बड़ी भाषा जो बोलने वालों के दृष्टिकोण से है। अब तो 2021 का जो डाटा आया कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी है। तो जय भारतेंदु, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई, केसीएन क्लब के संयोजक नंदन मिश्र त्यागी को हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने कि मुझे याद किया। हार्दिक धन्यवाद नंदन जी। बहुत ही सुंदर रचना और एक विशेष चर्चा हिंदी विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद इस मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में दो पंक्ति। बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उनको, बड़ी खामोशी से भेजा था गुलाब उनको, पर खुशबू ने शहर भर में तमाशा कर दिया, पर खुशबू ने शहर भर में तमाशा कर दिया। अब मैं बुला रहा हूं निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो आज के विषय विशेषांक पर अपना चर्चा विषय देंगे। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के इस विशेष सत्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये केसीएन क्लब की उप शाखा निर्धरणी का यह विशेष सत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में परिचर्चा का है। ये हमारा 81वां एपिसोड है, धारावाहिक है। कोरोना काल की विशेष उपलब्धियां इस चौपाल से जुड़ी हुई हैं। क्लब के माननीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी जी का यह प्रयास सफलता के चरम पर है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ इनको जाता है। इनका जो परिश्रम है, इनका जो लगन है, इनकी जो तीव्रता है, कार्य के प्रति जो रुचि है, समाज के प्रति इनके जो अंतर्करण के भाव हैं, इसको मैं बार बार सलाम करता हूँ। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो मुहिम है, इनका जो लक्ष्य है, वो भगवान पूरा करे। और इसी के साथ आज के विशेष शस्त्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारत की दुर्दशा के प्रति इनके जो विचार हैं वो सर्वमान्य है। 9 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाया गया और आज के विशेष एपिसोड में इनके बारे में चर्चा की जा रही है, जिसमें सभी साहित्यकार, कवि, पत्रकार लोगों का समागम हुआ। बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। इस तरह के जो कार्यक्रम है, इस तरह की जो मुहिम है, वो लगातार चलता रहे। धन्यवाद, प्रणाम।
बहुत ही सुंदर सभी वक्ताओं के विशेषांक के दिन अपनी अपनी रचना के साथ, अपनी अपनी चर्चा के साथ। दोस्तों, जो विशेषांक का दिन होता है तो हमारा प्रयास रहता है कि हम वक्ताओं को ही अधिक समय दें और संचालन में हम अपने आप के समय को काट कर वक्ताओं को समय देते हैं, क्योंकि उनके विषय में, विशेष व्यक्तित्व के विषय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिले। तो आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। अब हम विदा लेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.